हमारे धर्म से, मजहब से हमें प्यार है, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि इस धर्म में ये अच्छा नहीं है, उस धर्म में ये अच्छा नहीं है। इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिजेस जब भी होती हैं और स्पेशली किसी नॉन पर्सनालिटीज में होती हैं तो वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इतना ज्यादा बनती हैं। उस प्यार है तो है, और सच्चा प्यार, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कपूर आज फिर एक बार आपके साथ हूँ लम्हे जिंदगी के और संवाद के ओपन टॉक पॉडकास्ट में। और आज का विषय ऐसा विषय है जिस विषय को आगे सुनने से पहले आप ये देख लें कि अगर आपने अपने पैरों और हाथों में धर्म की और मजहब की जंजीरें पहनी हुई हैं तो प्लीज इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ा दें, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं जिनके लिए धर्म और मजहब सिर्फ जिंदगी को समझने, प्यार करने और आगे बढ़ने के तरीके हैं, जिनके लिए धर्म और मजहब सिर्फ प्यार है। जी हाँ, और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है रेशमा जी। नमस्कार रेशमा जी। नमस्ते निखिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेशमा जी के बारे में आपको बता दूं, आपने इनकी खनकती हुई आवाज तो सुनी ली होगी। रेशमा जी जयपुर आकाशवाणी की असिस्टेंट डायरेक्टर है, पिंक एफएम की हेड है और बहुत सा ऐसा कुछ कर रही है जिसके बारे में रेशमा जी खुद बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो निखिल जी, इट्स सच अ लवली मॉर्निंग कि आप और हम बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है जब दो लाइक माइंडेड लोग बात करते हैं तो बातों का सिलसिला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी व्यूअर्स हैं और हमें इस वक्त सुन रहे हैं, जैसे कि इन्होंने शुरुआत करी कि भाई रिलीजन को लेकर अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत मानते हैं कि बस इस धर्म तक ही हमारी सीमाएं हैं, तो ये पॉडकास्ट हो सकता है आपके लिए थोड़ा हैवी हो। लेकिन अगर आप इंसान हैं, अगर आप हर धर्म से प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ आपने बताया था कि आप आज बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछने वाले हैं, दे मे बी रिलेटेड टू मैरिजेस, खासकर इंटर रिलीजन मैरिजेस और मे बी इंटरकास्ट मैरिजेस, तो वो सब बातें भी होंगी। और आपने कहा कि रेडियो पिंक सिटी से मैं संबद्ध हूँ आकाशवाणी से, तो यस निखिल जी, 37 साल का सफर आकाशवाणी में मैंने पूरा कर लिया है। 88 में आई थी और 22 प्लस मेरी एज थी। अब लिसनर्स और व्यूअर्स, आप लोग मेरी एज भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो खैर, वैसे रेशमा एक बात बताए जी, हम लोगों को देख के हमारी एज कैलकुलेट कर ही ली जा सकती है। हाँ, वैसे ये तो सही है कि इफ यू सी आवर एज हार्ट वाइज, so we are very very youthful and young, and बाकी तो बॉडी है तो जैसे है वैसे है, जितने के हैं उतने के दिखते भी है। दो निखिल इज वेरी रोजी एंड आपकी इसकी चमकती हुई त्वचा का राज क्या है? खिलखिलाना, खुश रहना, that's the only thing. Okay, yes, बिल्कुल ये बहुत important है, because when you laugh तो आपके cheekbones थोड़ा ऊपर जाते हैं, you know, they highlight your face, and yours also pinky. वैसे मैं एक बार और बता दूं रेशमा जी के बारे में, रेशमा जी बेहद खूबसूरत लिखती हैं और जल्दी ही इनकी कुछ कविताएं भी आपके सामने होंगी, तो इंतजार करिएगा। रेशमा जी, एक चीज जो बहुत समय से मेरे जहन में एक किसी फांस की तरह चुभती रहती है कि इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिजेस जब भी होती हैं और स्पेशली किसी नॉन पर्सनालिटीज में होती हैं तो वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इतना ज्यादा बनती हैं और उसके ऊपर नेगेटिव, अरे किसी की जिंदगी की रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, लोग उस पे पहले से ही प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये 1 साल चलेगी, ये 6 महीने चलेगी, इसने ये किया, इसने ये किया। हाउ आर यू कंसर्न्ड अबाउट अदर पर्सन्स लाइफ? उनकी रिलेशनशिप 1 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, उनकी जिंदगी, उनका रिलेशन, उनका प्यार जी। पर हमारे पास, मुझे लगता है कि हमारे पास इन फिजूल की चीजों के लिए इतना वक्त है, हमसे अपने रिश्ते नहीं संभाले जाते जी। आप मुझे पता मैं कहूंगा कितने रिलेशन जो सेम कास्ट, सेम कम्युनिटी में हुए हैं, ऊपर से कितने खोखले हैं और अंदर से कितने सही हैं, ये हम सब जानते हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है जी। पर वही है ना
कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, बहुत 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 डीप क्वेश्चन है आपका। देखिए, अगर हम जब मैं बच्ची थी, लगभग 10-12 साल की थी, और मैंने शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी की शादी की मैगजीन्स में फोटो देखी, और तो हम लोग बहुत खुश हुए कि कितना खूबसूरत रिश्ता कायम हो रहा है, मतलब एज अ चाइल्ड। एंड माय फादर सेड कि देखो बेटा, कितने अच्छा अपना क्रिकेटर, इतना अच्छा नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर, क्या जोड़ी है, कितना बढ़िया है। सो व्हेन इट इज द केस ऑफ अदर्स एंड इफ आई एम अ मुस्लिम, तो हमको वो अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बट निखिल जी, व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, तो हमने देखा है कि वो हमारे लिए थोड़ा टेंशन का विषय बन रहा है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज समहाउ इंडिया का जो बेसिक कल्चर है, वो लैंग्वेज वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज इतना डिवाइडेड है। We say that India is united, India is one, India is incredible as far as the cultural heritage is concerned, but reality is not the same. है ना? Yes, अब that's क्या है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम रहे, तो वो भारतीय समाज में रहे, है ना? अब पेरेंट्स के लिए ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बन जाता है। एक तरफ तो उनका बच्चा है जिसका वो समझ रहे हैं कि प्यार है, और आपको पता है इश्क मजहब नहीं देखता, इश्क सरहद नहीं देखता। इश्क तो अगर आपको किसी से होना है तो हो गया। और ये सालों साल से हम सुन रहे हैं, चाहे वो लैला मजनू हो, कहीं इकोनॉमिकली स्टेटस नहीं बैठ रहा है, गरीब अमीर की रिलेशनशिप पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कहीं इंटरकास्ट मैरिज पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कहीं इंटर रिलीजन मैरिज पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो इतने सालों में इतना एडुकेट होने के बाद भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एक ही कॉलोनी में साथ साथ रहने के बाद भी, उसके बावजूद भी अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं बन रही है? जैसे अब हमारे बच्चे हैं, हमने उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, एंड दे हैव अ वेरी वेरी ओपन एंड डिफरेंट, they don't want to talk about religion. They say, ममा प्लीज, ये आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं, हम लोग जिससे क्लिक करेंगे करेंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे मेरे घर की बात करूं, my father was a central government officer, and he was in the Ministry of Information and Broadcasting, a very open-minded and well-read person. और पापा को देखकर ही हमने आकाशवाणी की खबरें सुनना, नाटक सुनना, कमेंट्री सुनना, देख हमारा माइंडसेट तैयार हो रहा है। फिर हमने तो कभी भी हमारे घर में ऐसा मुझे ख्याल ही नहीं आता कि कभी हमने हिंदू मुस्लिम का भी सेग्रीगेशन देखा हो। क्योंकि क्या होता था कि फादर को ये था कि बच्चे अगर मुस्लिम लोकेलिटीज में रहेंगे, मुस्लिम पॉपुलेटेड लोकेलिटीज में, तो पापा को थोड़ा ये था कि वहाँ पर इनके ऊपर मजहबी प्रेशर ज्यादा रहेगा। हमारे मम्मी पापा ने भी हमें कुरान शरीफ पढ़ाया, हमने उसको दोहराया भी। हर मजहबी बात को जो मम्मी हमें बहुत स्ट्रिक्टली सब मुस्लिम इस्लाम के डूज एंड डोंट समझाती, तो हमारे धर्म से, मजहब से हमें प्यार है। लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि इस धर्म में ये अच्छा नहीं है, उस धर्म में ये अच्छा नहीं है। आपको पता चल, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा निखिल जी, कि हम छोटे छोटे थे तो हम अपनी फ्रेंड्स के घर में शाम को आरती होती थी, तो हम पूरी आरती गाते थे उनके साथ, है ना? और हमारी फ्रेंड्स ईद बकरा ईद आती थी तो हक से मांगती थी, आंटी मम्मी तो बनाती नहीं नॉनवेज, हम आपके हाथ के कबाब खाना चाहते, हम आपकी बिरयानी खाना चाहते। तो ये जो खान पान की दोस्ती है ना, और ये जो एक दूसरे की, जैसे हमारी फ्रेंड्स कहती थी हमें बहुत अच्छा लगता है आपका निकाह, बहुत अच्छा लगता है। तो जब हमारी सिस्टर की शादी हुई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 100 लड़कियां सोफिया कॉलेज की सिर्फ हमारी बहन का निकाह देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में किसी मुस्लिम वेडिंग को विटनेस ही नहीं किया था। तो वो क्या है, दैट शोज दैट कशिश दोनों धर्मों को रिस्पेक्ट करने की बांधती है। और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकती हूँ। फिर उन्होंने वो पूरा प्रोसेस देखा, कबूल है, आइए हम तो मुस्लिम तरीके से शादी करेंगे, है ना? अब उनको पता है, लेकिन घर की तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। और फिर मैंने आपसे कहा था, इश्क की कोई जुबान नहीं है, इश्क का कोई पैरामीटर्स नहीं है, प्यार होता है तो होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी तक याद करती हूँ कि मैं तकरीबन 9th या 10th में पढ़ती थी, और हमारी कॉलोनी में उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं कि मैसेज कर दिया पिंकी ने महेश को आई लव यू, ऐसा तो था नहीं। तो क्या हम इश्क मोहब्बत चल रहे हैं, खिड़कियों से चल रहे हैं, और हम पर्चे फेंके जाते थे। तो हम छोटे थे, हम सब समझते थे कि इन दीदी का और इन भैया का अफेयर चल रहा है।
फिर भैया कहते आइए ये रेशमा, डॉली था मेरा उस टाइम कॉलोनी में, मुझे लोग डॉली के नाम से जानते थे। डॉली डॉली प्लीज एक मिनट आना। जी भैया। बेटा मेरा एक काम कर देना, कर किसी को बताना नहीं है। लेकिन मैंने कहा क्या काम है भैया? कह रहे वो सामने संध्या दीदी रहती है ना, तो तू जरा इनको मेरा ये लेटर। तो भैया वो प्रेम पत्र पास करने के हम तो मैसेंजर बने हुए थे, और हमने बहुत सी इश्क मोहब्बत की दास्तां, चाहे वो सच्ची कह रही हूँ, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई किस कास्ट का, हमको ने तो ये भी नहीं देखा, मगर हमने तो उनका इश्क देखा। लेकिन इट वाज वेरी सैड दैट वो जो 2-3 रिलेशनशिप्स मैंने देखी, which I as a child used to feel that they should culminate into a beautiful wedding, they did not, है ना, बिकॉज वो पूरी परवान पे इश्क मोहब्बत हो रहा है ना। लेकिन और इतनी दूरियों के बाद भी, इतनी बॉन्ड्स के बाद भी, माता पिता के स्ट्रिक्टनेस के बाद भी, दे आर एबल टू मीट, दे आर एबल टू एक्सचेंज देयर हार्ट्स एंड द फीलिंग्स। तो मुझे लगता था ये कितने सुंदर लगेंगे दुल्हा दुल्हन बन के, है ना। तो हम तो ऐसा तस्वीर करते थे कि भाई ये दीदी ये भैया कितने स्मार्ट, हम तो खुद ही उनके दीवाने हो जाया करते थे। तो अच्छा वो रिलीजन किसी, और ज्यादातर ऐसे ही होता था कि रिलीजन्स वर नॉट मैचिंग, और मे बी द इकोनॉमिक स्टेटस वाज नॉट मैचिंग, बट प्यार है तो है, और सच्चा प्यार जिसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, और वो इन्फैचुएशन भी नहीं है, बिकॉज नाउ दे हैव ग्रेजुएटेड एंड नाउ दे आर स्टडीइंग फॉर द कंपटीशन, एंड आज वो लोग सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी शादियां नहीं हुई, है ना। अब आप चीज जो है ना, आप जो कह रहे हो, मुझे कोई वाकया याद आ गया। मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं में था मैं, सेंट जोसेफ्स कानपुर में जी, एंड कोएड स्कूल था जी, और हमारे क्लास में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, नाम मैं नहीं लूंगा जी, शी वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड मुस्लिम फैमिली जी, एंड जैसे बेहद खूबसूरत, बात करने की नफासत, नजाकत, और जी, हम दोनों पढ़ाई में ऐसे ही थे जी, तो इसलिए दोनों की बहुत बनती थी। जी, जी, पर उस समय जी, हम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था। उसने सब पढ़ा हुआ था, चाहे मंटो हो, चाहे अमृता जी हो, चाहे कुछ हो, मैंने भी पढ़ा हुआ था। तो हम लोगों की ज्यादातर बातें जो होती थी वो इन सब सब्जेक्ट्स पर होती थी। जी, जी, और बाकी जैसे उस समय तो खैर 10वीं 11वीं में तो कोई सोचता भी नहीं प्यार मोहब्बत की बातें, जी, बट हाँ वो थोड़े थोड़े जो स्कूल में बातें उठती रहती हैं। तो खैर 10वीं के एग्जाम आने वाले थे, तो फेयरवेल से पहले तब तो होता था कि शर्ट्स के ऊपर ऑटोग्राफ ले लो, ऑटोग्राफ बुक पे ले लो। तो मैंने उसको बोला कि भाई ऑटोग्राफ बुक पे एक अपनी तस्वीर लगा के मेरे को ऑटोग्राफ दे दे। तो उसने मुझे एक बात बोली जो मुझे अभी तक याद है, कहती है देखो निखिल, जिस रिश्ते का कुछ अंजाम नहीं होना, उस रिश्ते को मत पकड़ो। जी, और उसने वो अपनी तस्वीर मुझे नहीं दी। जी, 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 उसने तस्वीर नहीं दी और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी नहीं मांगा जी, और उसके बाद मैंने ऑटोग्राफ्स नहीं लिए। पर मन में तब से लेके आज तक एक ख्याल जरूर रहा कि अगर हम इतना पढ़ते हैं, इतना इस कंट्री को बिलोंग करते हैं जिसमें लिटरेचर में इतना कुछ लिखा गया है, इतना जब लोग सोच नहीं सकते थे उस समय मंटो जी ने लिखा। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय इस्मत चुगताई जी ने लिखा, अमृता जी ने लिखा, इतना खुला लिखा। उसके बाद भी अगर हम इतना पढ़ के जी रहे हैं, पढ़ने के बाद भी, उस कंट्री से आने के बाद भी, तो क्या फायदा है इस लिटरेचर और इन सब चीजों का। जी, जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। ऐसा जब हम तो सोफिया कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा को एजुकेशन तो था नहीं। फिर अचानक नौकरी में आए, जयपुर आए, और 22 प्लस की थी, बहुत नटखट थी, शैतान थी। वो एक जो ग्रेविटी, वो तो आप अभी भी है। मुझे ग्रेविटी होनी चाहिए एक ऑफिसर में, वो थोड़ी कम थी, हंसती बहुत थी। और आपको पता है उस जमाने में तो यही था, लड़की हंसी तो फंसी। तो भाई चारों ओर परवाने झूमने लगे, और हमें लगा रे भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर हमें किसी सीनियर लेडीज ने समझाया, हमारे अनाउंसर्स ने, कि रेशमा थोड़ा यहाँ तुम मेंटेन रखो डिस्टेंस, और इतना खुला बात नहीं करो, ऐसे चाय कॉफी नहीं पियो सबके साथ, और यहाँ पर सब लोग अन्यथा ले जाते हैं सब बातों को। तो खैर ठोक बजा के उन्होंने हमें थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। हम तो बचपन में कॉलोनी में बॉयज के साथ खेलते थे, हमारे भैया थे, क्रिकेट खेलते थे, भैया के 4 दोस्त होते हैं, तो हम 3 बहनें होते थे, 7-8 लोग मिलके सतोलिया खेलते थे। तो भैया हमको तो धौल भी खाते थे, धौल मारते भी थे। तो हमारी तो भैया यूनिसेक्स ब्रिंगिंग अप था, और हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि भाई लड़के को एक ही नजर से, हमारे लिए तो भैया भी है तो ठीक है सब कुछ। हमें भाई के दोस्तों में 1-2 दोस्त पसंद भी आते थे, तो हम तीनों बहनें खिड़की में से झांक के बात करते थे, अरे वो अच्छा है,
आनंद इज लुकिंग गुड। अब भैया तो हमारे इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने पूरा हमें किसी दोस्त मिलाते नहीं थे, खेल वेल लेते थे, लेकिन मजाल की कोई दोस्त हमसे कोई लिबर्टी ले ले तो हमें हमारा भैया बहुत अखरता था कि आइए क्यों बीच में आ रहा है, और हमारा भाई भाई गेट से अपने दोस्तों से बात करके उनको रवा कर देता, और हम सोचते अंदर लाए तो अब चाय वाय लेकर जाएंगे तो थोड़ा नजरें वजरें मिलेंगी। लेकिन हमारे भाई ने हम तीनों शैतान बहनों को कभी ये मौका दिया ही नहीं। अच्छा, हमारे फादर बहुत ओपन थे, बात करो बॉयज से सब कुछ, बट ही हैड एक्सप्लेन टू अस, और मम्मी ने भी एक्सप्लेन कर दिया था कि बेटा आप किसी के साथ भी उठो बैठो, बट यू शुड बी नोइंग योर लिमिट। अब जब जॉब में आ गई ना निखिल जी, थोड़ी परेशानी आई। इट वाज नॉट सो सिंपल टू सर्वाइव एट माय वर्किंग प्लेस विद द वे आई वाज बिहेविंग, यू नो। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई डिस्कस दिस विद माय फादर एंड माय मदर। सो मेरी मम्मी ने और पापा ने एक ही बात कही कि बेटा देखो आप ना ग्रुप में किसी के साथ भी बैठो, बात करो, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर मूविंग आउट और यू आर डेटिंग समवन, देन मेक श्योर दैट यू हैव अ फ्यूचर टू दैट रिलेशनशिप। यस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी फ्रेंड ने कहा, बिल्कुल ये ही बीच मम्मी पापा ने हमारे उसमें डाल लिया। और साथ में पापा ने कहा बेटा वैसे हम हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं करते, बट आपको पता है क्योंकि मेरी सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स, दे वर ऑलरेडी मैरिड टू मुस्लिम फैमिलीज, तो बस पापा ने ये जरूर कहा कि बेटा थोड़ा ख्याल रखना, मुस्लिम हो तो बहुत अच्छा है, अपनी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। आपको पता है हमारी सोसाइटी में कितने क्वेश्चंस, कितना वो, तो मैं छोटी थी, मैं तो लिबर्टी ले सकती थी कि मेरी दोनों बहनों की तो शादी होगी, मैं कहीं भी शादी करूं, लेकिन वो जो आप इसको संस्कार कह लीजिए या मम्मी पापा का कहना मान लीजिए कि वो दिमाग में फिट था that I have to marry necessarily a Muslim boy. So even when Hindu guys whom I liked or whom I felt like sitting and sharing in a very platonic way, nothing, no physical involvements, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज ड्रॉ हमने की, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने ये बात डाल दी थी कान में। तो हम लोग अच्छे ओबीडिएंट बच्चे थे एंड वी डिड द सेम एंड वी रिस्पेक्टेड देयर डिसीजंस। सो इवन व्हेन आई हैड टू गेट मैरिड टू मिस्टर खान, माय हस्बैंड उमरदीन खान, तो अच्छा आपको पता है हमारे रिलीजन में कितने बॉयज आगे निकल पा रहे हैं। थोड़ा मुसलमानों का भी मुझे लगता है उन्हें पढ़ना है और बढ़ना है, तो वो एक ऐसा हीरा जो गांव से निकल के यूनिवर्सिटी में मेरिट पे पास होके अपने बूते पर आरएस बना। तो माय मम्मी ब्रॉट द स्टोरी टू मी कि सी हाउ गुड ही इज, और तुमको हम यहाँ इतना अच्छे स्कूल्स में पढ़ाए, तुम में से कोई बन पाया आरएस? नहीं बन पाया ना बेटा, तो इसका मतलब ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना। And you should be respecting him, his post, as well as a human being. He's so simple and nice. तो वाकई में जब मैं उमर से मिली तो मुझे लगा कि सब कुछ बाकी, मतलब not because he was a Muslim, but because of what Umar was actually, and how he was explained to me by my parents. So parenting is also very important. It's very important. Very important. What type of seed do you germinate in your child's? लेकिन ये डिसीजन हुआ उमर और मैं अच्छे से शादीशुदा, सब कुछ बहुत बढ़िया चला, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है अब आज की जनरेशन में, है ना। अब हमने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे खुले माहौल में, See, that's what I'm saying. Yeah. हमारी और आपकी जनरेशन, जी, जैसे आपके पेरेंट्स ने बहुत खूबसूरती से जी एक लिमिट बनाई, लेकिन उस लिमिट को एक लक्ष्मण रेखा नहीं बनाया। जी जी कि बेटा आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। जी 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 ये क्रॉस कर सकते हो, पर उसके ये रिपरकशंस हो सकते हैं। आर यू रेडी फॉर दोज रिपरकशंस? यस, आपको तैयार करा, बस ठीक है जी। अब आज की डेट में क्या होता है, पेरेंट्स बेशक तैयार कर दे बच्चों को, पेरेंट्स बेशक तैयार हो, लेकिन समाज सो कॉल्ड जो दो सारे रिलीजन, आई विल नॉट से ओनली हिंदू मुस्लिम और एनी अदर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन्स, जी, कि उसमें मॉरल पुलिसिंग इतनी हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि आप बखिया उधेड़ के रख देते हो इंसान के, उसके रिश्ते की मतलब तहस नहस कर देते हो। बहुत से रिश्ते तार हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी ये जो भारतीय संस्कृति, कल्चर, संस्कार, पेरेंटिंग, अब पेरेंट्स भी को भी देखती हूँ तो वो उनकी मजबूरी भी समझ में आती है ना। वो बेबस है, दे हैव टू रिप्लाई टू सो मेनी पीपल इन द सोसाइटी, रिश्तेदार, रोज की चकचक झिकझिक, तो वो जो खूबसूरत रिश्ते होते हैं उनमें भी ऐसी कड़वाहट आ जाती है कि बेचारा वो रिश्ता दोनों हस्बैंड वाइफ को एक बोझ या फ्रेंड्स को बोझ सा लगने लगता है। They are sandwiched, and these relationships ultimately या तो वो they don't culminate to marriages, they break before that, and even if they happen, तो हमारा समाज नहीं जीने देता। तो that's what I'm saying, to the trauma this couple goes through. Yes. You know, अब चलो, अब मैं कहता हूँ कि
हमें तो बहुत से ऐसे कपल्स के बारे में पता ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट नोन। जी मीडिया में उनके बारे में नहीं लिखा जाता है या जो भी होता है, पर जिनके बारे में लिखा जाता है, यू नो, इट्स नॉट दैट कि बिकॉज यू आर नोन पर्सनालिटी आपके अंदर दिल नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती। जी। अब रीसेंट एग्जाम्पल, मैं अभी एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सोनाक्षी की शादी, जी ठीक है, आपने क्या किया, आपने सेकंड नहीं लगाया सोनाक्षी और उसके फादर, सोनाक्षी और उसके ब्रदर के रिलेशन को खत्म करने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। Was that easy? कितना उनकी टेंशन मतलब- रहा होगा। हाँ बिल्कुल। आपने क्या करा कि एक धार्मिक पुस्तक रामायण को और उनके घर के नाम को और एक मैरिज को मिक्स करके सारी चीजों को इतने गलत अंदाज में पेश किया। राइट, बिल्कुल सही। तो क्यों ऐसा? कोई धर्म ये तो कहता ही नहीं, किसी भी, मेरे को तो लगता नहीं आज तक किसी भी, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे खुदा हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने ये कहा हो कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं सही है। बात है। देखिए ये रिलेशनशिप, पहली बात तो मुश्किल बहुत होता है इंटर रिलीजन। अगर वो होती भी है तो इसमें बर्दाश्त का मादा हस्बैंड और वाइफ का बहुत बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। मतलब दे शुड बी एबल टू टॉलरेट एंड फाइट एंड फेस दिस वर्ल्ड वेयर सो मेनी डिस्क्रिमिनेशंस आर एग्जिस्टिंग, सो दे हैव टू फाइट विद द सिचुएशन। जो लड़ गया, भिड़ गया, वो सफल हो गया, और जो बेचारा स्ट्रेस ले लिया, परेशान हो गया, वहाँ रिलेशनशिप्स। मैंने तो बहुत अच्छी भाई, हम तो सेलिब्रिटी फिगर्स को ही जानते हैं जहाँ पे हमने बहुत सक्सेसफुल, फिर हमारे बहुत उस जमाने में हमारे एक मामू ने फॉरेनर से शादी की, बहुत सक्सेसफुल मैरिज रही जिंदगी भर। फिर एक और अंकल ने शादी की लंदन में, उनकी सक्सेसफुल नहीं रही, तो उनकी वजह से पूरे टाइम यही चलता रहा कि देखो उसने की थी और उसने फॉरेनर ने नहीं निभाई, है ना। इट हैपेंस नाउ। Even my sister's son got married to an American, and touch wood, 5 years have happened, and even we were, having so many things in our mind. How long will it last? Will this relationship work? But I'm telling you, it's a beautiful relationship. So much to learn from that couple, David and Misha. So ये example तो मेरे घर का है। मेरे घर का भी एक एग्जाम्पल है। मेरी थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली में there is this couple, टंडन है, लड़का कजन है मेरा तो ऑब्वियसली इंडियन, लड़की पाकिस्तान की, दोनों बच्चे बाहर मिले जी, शादी हुई, बेइंतहा उस लड़की ने कितनी खूबसूरती से सब चीजों को एक्सेप्ट किया। इधर भी पेरेंट्स ने, लड़के के पेरेंट्स ने, उनके घर में सारे फेस्टिवल्स होते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं जो बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं कि हम जब भी जाते हैं पाकिस्तान, उनके घर में एक छोटा सा कमरा, क्योंकि ये अपने ठाकुर जी के साथ ट्रैवल करते हैं, जी, छोटा सा कमरा अलग कर दिया जाता है ठाकुर जी के लिए। So sweet. जितने दिन रहते हैं उतने दिन उनकी रसोई में मीट नहीं पकता, मांस नहीं पकता। How nice. So ये क्या है? मुझे this is mutual, yes, this is mutual love for each other, जो कि बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम इसको इतनी गंदा कर देते, इसको ऐसे कर देते जैसे पता नहीं क्या है। जी, बिकॉज अभी कुछ ही दिन पहले, ये तो इंटर रिलीजन भी नहीं है, इंटरकास्ट का मामला है। सो there's a guy's girl and there are few guys who would love to eat meat and everything, then there are few who would not eat. So unfortunately they got married, but the girl was not having anything. तो इस बात पर ही इतना ज्यादा इन-लॉज ने वो कर दिया उस गर्ल को परेशान कि बैठो तो सही, क्यों नहीं बैठ सकती, क्यों, मतलब व्हाटएवर। तो वो ताने से वो उनकी रिलेशनशिप तार होती गई। तो अब हमको ऐसी शादियां करने से पहले बच्चों को भी सोचना चाहिए कि क्या उनमें इतनी बर्दाश्त है, क्या वो एमिकेबली सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्या वो बड़ों की बातों को जस्टिफिकेशन से, प्यार से सुलह कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बात नहीं है, बड़े भी सुनते हैं, अगर उनको समझाया जाए तो वो समझते हैं, पर दुनिया नहीं सुनती। मगर दुनिया नहीं सुनती। आप यकीन नहीं करेंगे कि नो मैटर इट्स माय सिस्टर्स केस और मे बी एनी अदर केस वेयर इंटर रिलीजन और इंटरकास्ट मैरिजेस आर हैपनिंग, तो पेरेंट्स बेचारे सबसे पहले वो एस्केप गोट बनते हैं। और उनको लगता है कि कैसे हम जवाब देंगे। दुनिया तो पेरेंट्स को कहती है क्या आपने परवरिश दी, क्या कर रहे हो, उसने तो वहां वैसे शादी।
तो फिर हमने ये सोचा कि अगर हम आज उसकी कहीं और शादी करेंगे तो वो लड़की का जिंदगी खराब होगा जिससे करेंगे, क्योंकि उसने मर्जी से तो नहीं की, उसकी जिंदगी खराब। फिर जिसको उसने छोड़ा उसकी जिंदगी खराब, वो किसी और से शादी करेगी, उसकी जिंदगी खराब। और इन दोनों की जिंदगी। और आपने अपना बेटा खो दिया। बेटा आपको बार बार कहेगा कि मम्मी मैं तो वहां शादी करना चाहता था, और नहीं भी कहेगा तो कहीं ना कहीं वो कसक और दर्द तो रहेगी। तो आप देखिए आजकल पेरेंट्स ना करके भी फिर अपनी बच्चों की खुशी के खातिर हाँ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स पीस, सुकून घर में बना रहे। तो जो थोड़े से एडवांस पेरेंट्स हैं, जो समझने लगे हैं, वो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करने लगे। लेकिन फिर भी निखिल जी मैं कहूंगी कि आज आपके घर में या मेरे घर में ऐसा डिसीजन लेना हो तो इट विल नॉट बी इजी। तो आई टेल माय डॉटर्स that see what our parents told us, it is very good if you have the same religion, because the culture, eating habits, everything suits, so less of problems. And otherwise you have to be ready to face the world. The challenge will be yours. हमारी तो गुजर जाएगी, आप दोनों को गुजारना है। तो क्या आप में इतना मादा होगा कि आप दोनों धर्मों को लेकर चल पाओगे? और मैंने ये भी देखा आजकल के बच्चे बहुत प्यारे हैं, दे सी द पर्सन, इंसान देखते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा ने ये बीज डाल दिया था, बेटा धर्म सब अच्छे हैं, किसी धर्म में कोई खराबी नहीं है, रिस्पेक्ट करो हर रिलीजन का, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और कितने अच्छे अच्छे मोहम्मद रफी के सबके गाने हैं, तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये इतने प्यारे प्यारे गीत ऐसे तो नहीं रचे बुने गए ना, इसीलिए बने गए हैं कि हमको सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनना है, जो हम नहीं बन पाते। आई एम सॉरी टू से, एंड ऑल ऑफ अस, सही बात कही आपने, एंड ऑल ऑफ अस आर हैविंग ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, है ना। हम कहते कुछ है लेकिन जब हम पे पड़ती है तो हम अपनी बातों से मुकर जाते हैं, अपनी बातों से। Speaking loud on a podcast platform, ये कहना कि नहीं सब कुछ, no, things are not easy. So children of today's age also have to realize, क्योंकि मुझे लगता है आजकल के बच्चों का बर्दाश्त का मादा उतना अच्छा नहीं है जितना हमारा। अच्छा, आपको नहीं लगता निखिल जी इंडियन मैरिजेस 80% are adjustment marriages? 99% अचानक सगाई होती है और अचानक दो इंडिविजुअल्स को एक छत के नीचे डाल दिया जाता है कि मैं निभाऊं। मेरे को ये नहीं समझ आता, शादी हुई जी, रात एंगेजमेंट हुई, रोका हुआ, जी मुझे तो बहुत प्यार है जिससे मेरा रोका हुआ। अरे यार प्यार मतलब जिसको आप 15 मिनट को मिले, उस 15 मिनट में आपने 12 मिनट निकाल दिए अंगूठी पहनाने में, उससे आपको प्यार कैसे हो गया? जी तो ये so this is something very very surprising। और तभी आजकल बच्चे कहते हैं कि मामा give us time to understand each other, we will understand each other, we will one more thing, they also realize this thing कि there is a difference between understanding and love. Yes, lot of time understanding comes first, and loves people after that. Yes. And lot of time it's vice versa. So out there people, आप लोग जो सुन रहे हो, पहली चीजें तो मेरी और रेशमा जी हम दोनों की रिक्वेस्ट है कि दूसरों की जिंदगी को ठोकने बजाने और कमेंट करने से पहले आप अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को देखिए। प्लीज लोगों को जीने दीजिए, उनके रिश्तों को उनको संवारने दीजिए, उनको, उसमें हमारा आपका कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही इसमें रिलीजन कल्चर का कुछ लेना देना है। दो इंसान जो साथ रहना चाहते हैं उनके लिए वो प्यार ही बहुत जरूरी है। और फॉर ऑल दोस कपल्स जो इस तरह के रिलेशनशिप में है, बी स्ट्रॉन्ग। दुनिया कुछ भी बोलेगी, हमेशा बोलेगी, चुप नहीं होगी। सो एक बहुत पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, कहने दो बिल्कुल। बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे। सो इट्स अप टू यू, हम इस जिंदगी को, इस रिश्ते को कैसे निभाते हैं, कैसे आगे ले जाते हैं। टिल देन दोबारा मिलते हैं। और रेशमा जी बहुत अच्छा लगा, और आगे भी इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना बहुत जरूरी है और करते रहेंगे जी। और जिस खूबसूरती से आपने इस चीज को समझाया है जी, एक बहुत न्यूट्रल तरीके से जी, कि कैसे ये सही है और कैसे सही नहीं है जी, दैट वाज द बिगेस्ट बेस पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट। लोगों के लिए इतनी खूबसूरती से, इतनी क्रिटिकल और इतनी क्या कहेंगे,
कंट्रोवर्शियल बात को कहना बहुत इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेट मैटर, पर आपने उसको इतनी खूबसूरती से समझा दिया, कॉम्प्लेक्स मैटर। एंड दैट जी, credit I think doesn't go to you, it goes to your upbringing, यस, it goes to डेफिनेटली। उन पेरेंट्स को जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। जी। एंड सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोस पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग में ये देते हैं। टिल देन, बाय।